कुंजिका स्तोत्र वास्तव में सफलता की कुंजी है। मैंने पहले भी कहा है कि इसके बिना सप्तशती का पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। षट कर्म में भी कुंजिका स्तोत्र राम बाण की तरह कार्य करता है, परंतु जब तक इसकी ऊर्जा को साधक अपने अंदर समाहित नहीं कर लेता तब तक इसका पूर्ण प्रभाव साधक को प्राप्त नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डामर तंत्र में स्थित श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में। रुद्रयामल तंत्र में इस स्तोत्र की बड़ी प्रशंसा की गई है। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार सप्तशती का पाठ इसके बिना पूर्ण नहीं माना जाता। स्वतंत्र रूप से इसका पाठ करने से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन सभी कार्य संभव है। नित्य प्रति पाठ करने से असाधारण कार्य भी साधारण से प्रतीत होते हैं। इस स्तोत्र के रचयिता भगवान शिव हैं। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, अर्थात इस स्तोत्र का एक स्वतंत्र पाठ चंडी के संपूर्ण पाठ का फल प्रदान करने में समर्थ है। जो फल साधक को चंडी पाठ करने से प्राप्त होता है, वह फल साधक को इस स्तोत्र की साधना करने से और मात्र एक पाठ करने पर प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रथम 4 श्लोकों में शिव गौरी के संवाद रूप में इसका महात्म्य बताया गया है। आप सब रोज कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं, पर शुरू करते कहाँ से है? कुंजिका स्तोत्र की पहली लाइन से, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। यदि साधक कभी कुंजिका स्तोत्र का अनुवाद पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि यह भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के बीच की वार्ता है, जिसमें भगवान शिव जी माता पार्वती को देवी चंडी अर्थात उनकी शक्तियों के बारे में गुप्त विधि बता रहे हैं कि देवी तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम भी जम्भिणी हो, तुम ही काली हो। अपनी शक्तियों को जानो और अपने अभीष्ट साधकों को इच्छित वर प्रदान करो। इस स्तोत्र में जिस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं की शक्तियों के बारे में बताया है, स्वयं की शक्तियों को जागृत करने के बारे में बताया है, ठीक उसी प्रकार एक पाठक इस स्तोत्र में माँ की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, ताकि वह शक्ति स्वयं के लिए वह जागृत कर सके। इसमें भी एक मंत्र बताया गया है और बाद में कुंजिका स्तोत्र, जिसका पाठ करने से ही इस मंत्र को जागृत किया जाता है, अर्थात इसको शक्ति से संचित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्रभावशाली बनाया जाता है। इसकी विधि बताई गई है। यह स्तोत्र परम कल्याणकारी स्तोत्र है। भगवान शिव के अनुसार इस स्तोत्र को किसी धूर्त, अश्रद्धा विहीन और जो व्यक्ति नास्तिक हो उन्हें नहीं देना चाहिए। यह स्तोत्र किसी परखे हुए शिष्य को ही देना चाहिए। इसी स्तोत्र में ही स्वयं भगवान शिव जी ने कहा है कि इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेव नेव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। मतलब, हे पार्वती, सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार से सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार से वन में रोना निरर्थक होता है। और इससे पहले भी प्रथम 4 श्लोकों में, चौथे श्लोक में भगवान शिव जी ने माता पार्वती से यह भी कहा है, गोपनीयम प्रयत्नेन सवयो निरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो उच्चाटनादिकम। मतलब, भगवान शिव ने कहा है कि हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ मात्र के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि कार्यों को सिद्ध करता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह कितना गुप्त स्तोत्र है। स्वयं आदि भगवान शिव जी आदि शक्ति माँ पार्वती जी से इसे गुप्त रखने की बात करते हैं। इसलिए इस स्तोत्र को किसी भक्तिहीन व लालच और गलत प्रयोग करने वाले को नहीं देना चाहिए, अथवा प्रभाव क्षीण ही होगा। यह स्तोत्र तो दिव्य स्तोत्र है। यह साधक की समस्याओं के समाधान के लिए ही नहीं, बल्कि इस स्तोत्र की साधना के माध्यम से साधक उन दिव्य शक्तियों को जागृत करता है जिनकी सिद्धियों के लिए योगी जन कई दिनों तक साधनाएं करते हैं, लेकिन इसमें कई गुप्त क्रियाएं होती है। जैसा कि शिव जी ने उपरोक्त कथन में कहा भी है कि इस स्तोत्र को गुप्त ही रखो, क्योंकि यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथों लग जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इस स्तोत्र की महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र के माध्यम से निम्न दिव्य शक्तियां जागृत होती है। महामृत्युंजय, गणेश, महाकाली, ज्वाला देवी, रुद्र शक्ति, प्रकृति, 10 महाविद्याएं, जम्भिणी,
ज्वाला, भैरवी, खेचरी से लेकर स्वयं आदि शक्ति माँ पार्वती जी का भी इसी स्तोत्र के माध्यम से जागरण संपन्न होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी विधि कि इसको आप कैसे जागृत कर सकते हैं, इसका आपको पाठ कैसे करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि में करें तो ज़्यादा उपयुक्त है, नहीं तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं। साधक प्रथम नवरात्र से यह साधना शुरू करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह 9 दिनों की साधना है जो साधक को रात्रि 11:30 के बाद शुरू करनी है। साधक रात्रि में स्नान आदि करके शुद्ध लाल रंग की धोती और वस्त्र धारण करें। यदि महिलाएं कर रही है तो वह लाल रंग की साड़ी पहन सकती है। इसके बाद आपको लाल रंग के ही आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपके सामने लकड़ी के बाजोट पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करें। पास ही आप माँ दुर्गा का बीसा यंत्र भी जरूर से रखें। इसके बाद लाल रंग के अक्षत की ढेरी आप किसी पात्र में स्थापित कर दें और उसके साथ ही आप गुरु का चित्र भी रखें। अब साधक को सबसे पहले गणपति जी का पूजन करना है, फिर साधक माँ का सामान्य पूजन करें तथा घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। भोग में आप किसी भी प्रकार की मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आपको दूध भी रखना चाहिए। फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेते हैं मैं हमेशा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, उसमें थोड़े से पुष्प रखिए, अक्षत रखिए और कहिए, माँ मैं आज से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ और मैं नित्य 9 दिनों तक इतने इतने पाठ करूँगा। आपको हर रोज 51 पाठ का संकल्प जरूर से लेना है। यदि नहीं कर पाते हैं तो 9 पाठ तो जरूर से आप कीजिए। इसके बाद कहना है कि माँ मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे अंदर स्थापित करे। फिर जो वह जल लिया है आप वैसा के वैसा भूमि पर छोड़ दीजिए। इसके बाद साधक को गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद लगातार कुंजिका स्तोत्र का 51 पाठ आरंभ करना है। पाठ आरंभ करने से पहले नवाण मंत्र की भी 3 माला आपको जाप करनी है। उसके बाद 51 पाठ आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के करने हैं। उसके बाद फिर 3 माला नवाण मंत्र की आपको जाप करनी है। यह इस प्रकार से संपुटित पाठ हो जाएगा जो कि बहुत ही फायदेमंद है। इसी प्रकार से साधक को 9 दिन तक यह अनुष्ठान करना है। प्रसाद जो आप चढ़ाएंगे वह आपको खाना है और आप बांट भी सकते हैं। इस प्रकार कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान करने से यह स्तोत्र पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य हो जाता है। फिर साधक इससे संबंधित कोई साधना सफलतापूर्वक कर लेता है। प्रतिदिन साधक को अनार का भोग माँ को लगाना है और यह अनार को आपको नहीं खाना है बल्कि इस अनार को किसी गाय को आपको जरूर से खिला देना है। सुबह आप खिला सकते हैं, रात्रि में साधना करेंगे, सुबह आप इस अनार को गाय को खिला दीजिए। आखिरी दिन अनुष्ठान के बाद साधक अगले दिन हवन करे, 1, 3 या 9 कन्याओं को भोजन कराएं और दक्षिणा भी दें। इस तरह अनुष्ठान पूर्ण होगा। इसके बाद आपको प्रतिदिन 1 पाठ आपको जरूर से करना है। इसके बाद आप चमत्कार स्वयं देखेंगे और मेरी भी यही कामना है कि यह पाठ आपके लिए शुभ हो, सफलता प्रदान करने वाला हो। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषियः अनुष्टुप् छन्दः श्री त्रिगुणात्मिका देवता। ओम ऐं बीजम, ओम ह्रीं शक्तिः, ओम क्लीं कीलकम् मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऋषियादिन्यासः। श्री सदाशिव ऋषिये नमः शीर्षि। अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे। त्रिगुणात्मका देवताये नमः हृदि। ऐं बीजं नमः नाभो। ह्रीं शक्तियो नमः पादो। क्लीं कीलकं नमः सर्वांगे। सर्वभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः नमः अंजलो। करन्यास। ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। क्लीं मध्यमाभ्यां वष्टः। चामुण्डाय अनामिकाभ्यां हुं।
विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां वो षट् ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् हृदयादिन्यासः। ऐं हृदयाय नमः। ह्रीं शीर्षे स्वाहा। क्लीं शिखाय वस्ट। चामुण्डायै कवचाय हुं। विच्चे नेत्रत्रयाय वो षट् ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां फटः। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम्। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। येन मंत्र प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन सवयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। श्रूं 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 शं फट् ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल उज्ज्वल प्रज्वल। ह्रीं ह्रीं क्लीं स्त्रावय स्त्रावय शापं नाशय नाशय। श्रीं 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 ज्यूं सः स्त्रावय आदय स्वाहा। ॐ श्लीं हुं क्लीं ग्लां जूं सः ज्वल उज्ज्वल मंत्रं प्रज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः केटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भसुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धाम धीं धूम धुर्जटे पत्नी वां विं वुं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कुंजिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 जम्भनादिनी ज्रां ज्रीं ज्रूं भालिनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ अं कं चं टं तं पं
सां विदुरां विदुरां विमर्दय विमर्दय ह्रीं शां शीं स्त्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जम्भय जम्भय दीपय दीपय मोचय मोचय हूं फट् ज्रां वोषट् ऐं ह्रीं क्लीं रञ्जय रञ्जय संजय संजय गुञ्जय गुञ्जय बन्धय बन्धय भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे संकुच संकुच त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खैचरी तथा म्लां म्लीं म्लूं मूलविस्तीर्णा कुञ्जिका स्तोत्र हेतवे सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्त्येनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रमालये गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रसम्पूर्णम् इति श्रीडामरतन्त्रे ईश्वरपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्।